नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एनिमे सीरीज़ काइजू नंबर 8 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। और इस एपिसोड में क्या होगा सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काइजू नंबर 8 के फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं शहर में एक काइजू देखा गया है और वो काइजू शहर में बहुत बड़ा आतंक फैला रहा है। और ये सब देखते देखते डिफेंस फोर्स वाले आ जाते हैं और वो लोग काइजू को मार देते हैं। और उन लोगों में से डिफेंस फोर्स वालों के कैप्टन मीना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और ये सब देख रहा था कास्का हिबिनो, जो एक डिस्पोजर का काम करता है काइजू का। और ये सब देखते देख के शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कैप्टन मीना को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कास्का हिबोनो बताता है कि ये लोग तो वाकई में बहुत ताकतवर है, इतनी जल्दी काइजू को हरा दिया। और अब डिस्पोजर वालों के एक आदमी बताता है, चलो हमारा काम शुरू करते हैं। और डिस्पोज वालों का काम करते करते हमारा मेन कैरेक्टर कास्का बताता है, अगर हम ये सब करते करते मर भी जाएं तो किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी एक आदमी जो नया नया काइजू डिस्पोजर में ज्वाइन हुआ है वो एक गलती कर देता है और उसका जो डिस्पोजर सूट है वो जल जाता है और काइजू डिस्पैच हो जाता है। और तभी कास्का बताता है कि थोड़ा संभल के काम किया करो। और कास्का ये भी बताता है कि ये काइजू मरने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ज़रा संभाल के काम किया करो। और लगता है कि ये काम हम जल्दी से ख़त्म नहीं कर सकते, एक हफ्ता ज़रूर लगेगा हमको। और थोड़ा सा काम करने के बाद कास्का घर में चला जाता है और लेट जाता है और उसे एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ वो और कैप्टन मीना साथ साथ खड़े हैं और काइजू को मारने की कसम खाते हैं और बताते हैं कि देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा काइजू को मार सकता है और डिफेंस फोर्स में ज़्यादा बैच कलेक्ट कर सकता। और तभी कास्का बताता है कि लगता है मैं मीना के साथ कभी डिफेंस फोर्स में एक साथ खड़ा नहीं हो सकता। और तभी गेट में एक आवाज़ होता है और एक डिस्पोजर आके बताता है कि इसका नाम रेनो इचिकावा है और ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेगा। कास्का कहता है, क्या मेरे साथ? और कोई रूम में इसे भेज दो। और वो आदमी ये भी बताता है कि ये पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया है कास्का, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसके साथ ही रहो, ये तुमसे कुछ सीख पाएगा। और अगली सुबह रेनो कास्का को गुड मॉर्निंग बोल के ही चला जाता है। कास्का को बिल्कुल भाव नहीं देता। ये सब देख के कास्का कहता है कि मैं कहाँ फंस गया यार, मुझे किसके साथ रहने को बोल दिया। और तभी कास्का रेनो को रोक के पूछता है कि तुम पार्ट टाइम काइजू डिस्पोजर का काम क्यों कर रहे हो। वो बताता है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना है, इसीलिए मैं खर्चे के लिए पार्ट टाइम डिस्पोजर का काम करने आया हूँ। क्या आपको भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना है? और तभी कास्का बताता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम भी थोड़ी ही बातों में समझ जाओगे और तुम भी ये छोड़ छोड़ दोगे। और तभी रेनो बताता है, आई विल नेवर गिव अप, मैंने से कखनो छाड़वे ना। और अगले ही पार्ट में हमको दिखाया जाता है कि रेनो और कास्का को काइजू के डट्टी साफ करने को बताया जाता है और रेनो बिल्कुल समझ नहीं पाता, वो कहता है ठीक है। और ये देख के कास्का बहुत खुश भी होता है और फिर बहुत दुखी भी हो जाता है। और रेनो को इस बदबू से उल्टी आ जाती है और कास्का उसको नाक में घुसाने के लिए कुछ टिश्यूज़ दे देता है। ये देख के रेनो थोड़ा हैरान हो जाता है और बताता है ये क्या है, कहता है नखरे मत करो। और फिर रेनो सोचता है तो कास्का सर तो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरे काम में पहले ही दिन में बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, जो कोई भी मुझसे इस तरह से नहीं कर रहा था। और फिर वो कास्का को थैंक यू बोलता है और बताता है
कास्का सर, आप डिफेंस फोर्स में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? आप बहुत ही एक बड़ा मुकाम पा सकते हो। और ये सब सुन के कास्का हैरान हो। फिर रेनो कास्का का थोड़ा मजाक उड़ाता है और बोलता है, आप तो बूढ़े हो गए हो, आप क्या डिफेंस फोर्स में जाओगे, आपका तो हिम्मत ही नहीं बचा। तभी कास्का बताता है, मैं ज़रूर जाऊंगा और तुम्हें कुछ करके भी दिखाऊंगा। और फिर कास्का हंस के बताता है, थैंक यू रेनो। और ये सब सुन के कास्का बताता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो रेनो। और तभी रेनो के पीछे से एक मॉन्स्टर टाइप का काइजू निकल आता है और रेनो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और ये देखे कास्का रेनो को झट से वहाँ से हटा देता है और फिर से वो मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है। और तभी कास्का रेनो से बताता है कि तुम यहाँ से चले जाओ रेनो, मैं इसे देख लूँगा। और रेनो कहता है कि क्या आप इसको संभाल पाओगे? और तभी कास्का को मॉन्स्टर एक मुक्का मार देता है और कास्का कहता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और कास्का फिर अपनी पुरानी बातें सोचता है, जहाँ मीना और वो बोलते हैं कि चलो देखेंगे कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स बनता है, चलो देखते हैं। और फिर हमें कास्का के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ कास्का खुद को कोसता है कि मैं एक डिफेंस फोर्स नहीं हूँ, मैं एक डिस्पोजर हूँ काइजू का। और तभी रेनो पीछे से आके एक मॉन्स्टर पे जोर का हमला कर देता है और ये देख के कास्का कहता है कि तुम फिर से क्यों आए यहाँ पर? फिर रेनो कहता है, अगर मैं किसी को मॉन्स्टर के सामने छोड़ के चले जाता हूँ तो मैं कभी भी एक अच्छा डिफेंस फोर्स नहीं बन सकता, तो मैं इसको मार डालूँगा। और तभी कास्का बताता है, पीछे देखो रेनो। और पीछे से मॉन्स्टर हमला करने आता है और तभी बूम बूम किसी ने मॉन्स्टर पर गोली चला दी। और यहाँ पर डिफेंस फोर्स वाले आ गए हैं, जहाँ मॉन्स्टर धराशायी कर दिया। और तभी कमांडर मीना असीरो बताता है कि जाओ घायलों की मदद करो और ये काइजू यहाँ पर कैसे है ये पता लगाओ। और हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कास्का और रेनो हॉस्पिटल में है और कास्का मनी मन खुद को कोसता है और बताता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ। और मीना तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और तभी रेनो बोलता है, कास्का सर, अगर आप नहीं होते तो मैं आज ज़िंदा नहीं होता। और कास्का बताता है रेनो को कि रेनो तुम बहुत ही ताकतवर हो। और फिर से कास्का अपने पुराने ख्यालों में चला जाता है। और कास्का रेनो को ये भी बताता है, क्या तुम सच में डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो? और रेनो बताता है, हाँ बिल्कुल, मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। और आप? तो ठीक है, मैं अभी आज से डिफेंस फोर्स की तैयारी करूँगा और तुम्हारे साथ ही डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होऊंगा। और एक बार फिर से। और तभी कास्का के सामने एक छोटा काइजू आ जाता है और वो कास्का के मुंह के अंदर घुस जाता है। और तभी रेनो आ जाता है और कहता है, कास्का सर क्या हुआ? कास्का सर, आप काइजू हो, आप सच्ची में काइजू हो, ये रेनो बताता है। और तभी एक और लोग चिल्लाने लगते हैं और गेट के सामने एक बूढ़ा खड़ा था, वो ये सब डर के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और हॉस्पिटल में सभी बहुत डर जाते हैं। और ये सब देख के कास्का की पतलून गीली हो जाती है और वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए गुड बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो पर।